I'm Dr. Shashidhar. I'm a pediatric ENT. I work at Artemis. I'm heading the ENT department at Artemis. आज मैं आपको एक विस्तार में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सबके बच्चों को और यंगस्टर्स को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ व्हाट वी कॉल एज एडिनॉइड एंड टॉन्सिल्स प्रॉब्लम। एडिनॉइड और टॉन्सिल्स ये बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एडिनॉइड्स नाक के पीछे होते हैं और टॉन्सिल्स आपके गले के पास होते हैं, टंग के साइड में। और इनका काम बेसिकली इम्यूनिटी का फंक्शन होता है। बट ये जो इम्यूनिटी का फंक्शन होता है इनका 4 to 6 months ऑफ लाइफ में मोस्टली ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इनमें किसी वजह से इन्फेक्शन हो या एलर्जीज हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा साइज़ में ग्रो कर जाते हैं और काफ़ी परेशानियां पैदा करते हैं। तो एडिनॉइड टॉन्सिल्स क्या प्रॉब्लम कर सकता है? बच्चों में देखा जाता है स्पेशली प्री स्कूल में ये बार बार ज़ुकाम करते हैं, कान में इन्फेक्शंस करते हैं। बच्चे का ज़ुकाम जो ठीक ही नहीं हो रहा दवाई से, बच्चे मुंह खोल के सो रहे होते हैं, खांसी कर रहे होते हैं एंड ऑल्सो दे गेट सिवियर स्नोरिंग। अगर आपका बच्चा मुंह से ही सांस ले रहा है, रात को स्नोरिंग है और सोते वक्त बेचैन है, पूरे बेड में घूमे जा रहा है और बीच-बीच में उसको चोकिंग के एपिसोड्स आते हैं, जैसे स्नोरिंग करते हुए सडनली करके आवाज़ आ रही है, तो ये एक एडिनॉइड और टॉन्सिल्स की सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। एडिनॉइड और टॉन्सिल्स बच्चे की नींद तो खराब करते ही हैं, लेकिन उनके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। ये बच्चे का आईक्यू ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। बच्चे इंटरनलाइज हो जाते हैं, यानी वो मदर और घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी या अटैच्ड हो जाते हैं, बाहर खेलना पसंद नहीं करते। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें बाहर खेलना होता है वो इनका रिड्यूस हो जाता है, वेट गेन नहीं होता और जितना भी वेट गेन होता है वो एक और इन्फेक्शन या एक बुखार के बाद फिर सडनली वो डाउन हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स एडिनॉइड और टॉन्सिल्स करते हैं, वो चेहरा चेंज कर देते हैं। बच्चों का जो फेस होता है, वो एक ओपन माउथ फेस रहता है, जिसमें जो तालू है, जिसको हम पैलेट कहते हैं, वो एकदम हाई आर्च पैलेट होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को डेंटल डिफ़ॉर्मिटीज़ आते हैं या बाद में जाके ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही बच्चे में जो आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये बिहेवियर के साथ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी लाता है डे टाइम में, जिसको हम एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, जिसमें बच्चा पूरे दिन एक बेचैन सा पड़ा रहता है, जो एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाता एंड शरारतें काफ़ी ज़्यादा करते हैं या एग्रेसिव होते हैं। ये भी एडिनॉइड और टॉन्सिल्स की वजह से माना जाता है। जब आपका बच्चा सो रहा हो एंड नॉर्मल स्लीप, दे शुड नॉट मेक एनी नॉइज़, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए एंड 7 to 8 आवर्स स्लीप के बाद बच्चा रिफ्रेश फील होना चाहिए। दे शुड नॉट बी आस्किंग मुझे और ज़्यादा सोना है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं तो पक्का उनके स्लीप को एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम सलाइन नेज़ल वॉशेस देते हैं, नाक को जल नीति से क्लीन करने के लिए बोलते हैं, एंटी एलर्जिक्स देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। बट द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इज स्टेरॉइड स्प्रेज इन द नोज़ और ये 2 से 3 महीने तक दिया जाता है। अगर 2 से 3 महीने में इससे फ़ायदा नहीं होता तो देन इट नीड्स टू बी सीन बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट। और अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है एंड ही हैज़ नॉट सीन ए ईएनटी स्पेशलिस्ट और उसने मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंप्लीट कर लिया है, then you have to go and see a ENT specialist who will assess कि adenoids और tonsils are they supposed to be removed, क्या इनको सर्जरी की ज़रूरत होती है या नहीं। सबसे जो गलत धारणा होती है जो काफ़ी डॉक्टर्स में भी है और पीडियाट्रिशियंस, इवन दूसरे स्पेशलिटी के लोग भी सोचते हैं कि हर बच्चे के एडिनॉइड और टॉन्सिल्स 8 से 10 तक साल तक अपने आप चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल एडनॉइड टॉन्सिल जिसमें कोई बीमारी नहीं है, दे कैन रिग्रेस एट द एज ऑफ 8 to 10
और अपने आप वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जिनमें बीमारी है, जिसमें इन्फेक्शन है, जिसमें एलर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी बढ़े हुए हैं, ये नॉर्मल टॉन्सिल्स और एडनॉइड का पैटर्न नहीं फॉलो करते और बड़े होने पे भी ये सिम्पटम्स करते रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके मिलें और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। जो दूसरे प्रॉब्लम्स एडेनॉइड और टॉन्सिल्स करते हैं, कान में इन्फेक्शंस करते हैं, हियरिंग लॉस करते हैं, सीवियर हेडेक करते हैं और साइनस में इन्फेक्शंस करते हैं। ये भी एडेनॉइड और टॉन्सिल रिमूवल के बाद कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो मिसकंसेप्शंस एडेनॉइड टॉन्सिल्स की हैं और कब आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, क्लैरिफाई हो चुका है। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई और जानकारी पानी हो या फिर अपने बच्चे का इलाज कराना हो, आप आर्टेमिस हॉस्पिटल में आप अपॉइंटमेंट इस नंबर पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।